ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 55वां अध्याय। व्यास जी का मुनि दंपति तथा राज दंपतियों को गोमती का जल लाने के लिए आदेश देना, नारद जी का मोह और भगवान द्वारा उस मोह का भंजन, श्री कृष्ण की कृपा से रानियों का कलश में जल भरकर लाना। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात 8 द्वारों से युक्त, फहराती हुई पताकाओं से सुशोभित, अग्नि कुंडों से संपन्न और 8 यागिकों से युक्त रमणीय यज्ञ मंडप में, जहाँ पलाश, बेल और बहुवार के यूप शोभा दे रहे थे, अनेकानेक वेदिकाओं तथा चपालों, यज्ञ स्तंभों के ऊपर लगे हुए काष्ठ में वलयों से वे विभूषित था, तथा जिसमें श्रुवा, मृगचर्म, कुश और मूसल और उलूखल आदि वस्तुएं संकलित थीं, और उनके अतिरिक्त भी जहाँ बहुत सी सामग्रियां और नाना प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण किया गया था। राजऋषि उग्रसेन वेदों के पारंगत महर्षियों तथा यादवों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे थे, जैसे अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र देवताओं के साथ सुशोभित होते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र के आमंत्रण पर नंद आदि गोप, वृषभानुवर आदि श्रेष्ठ पुरुष तथा श्रीधामा आदि ग्वाल बाल द्वारकापुरी में आए। यशोदा, राधिका तथा अन्य सब व्रजांगनाएं शिबिकाओं और रथों पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक द्वारका कुश स्थली में आई। बुलावा जाने पर अपने राष्ट्र भी वहां आए। अन्यान्य नरेश भी निमंत्रण पाकर कुश स्थली में पधारे। श्री कृष्ण से आमंत्रित हुए युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन से वहां आए। श्री कृष्ण ने नारद जी को भेजकर इंद्र आदि 8 दिक्पालों, 8 वसुओं, 12 आदित्यों, चारों सनत कुमारों, 11 रुद्रों, मरुदगणों, वेताल, गंधर्वों, किन्नरों, विश्व देवों, समस्त साध्य गणों, विद्याधरों, देवताओं, देवपत्नियों, गंधर्वियों और अप्सराओं को बुलवाया। राजन, वे सब लोग श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा से द्वारका में पधारे। कैलाश से सर्वमंगला पार्वती के साथ भगवान शिव भी बुलाए गए। भूतल लोक से दैत्य समुदाय के साथ प्रहलाद और बलि आए। विभीषण, भीषण, मैं और बलवल का भी वहां आगमन हुआ। दंष्टाधारी वन जंतुओं के साथ जामवान, वानरों के साथ हनुमान, पक्षियों के साथ पक्षीराज गरुड़ तथा सर्पों के साथ नागराज वासुकी भी वहां पधारे। महाराज, धेनुओं के साथ धेनु रूप धारिणी धरा देवी भी उपस्थित हुई। पर्वतों के साथ मेरु और हिमालय, वृक्षों के साथ बरगद रत्न युक्त रत्नाकर समुद्र, नदियों के साथ सर्वधुर्नी गंगा, समस्त तीर्थों के साथ तीर्थराज प्रयाग और पुष्कर, ये सब आमंत्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस यज्ञ में आए। फिर श्री कृष्ण के आवाहन पर ब्रजभूमि भी वहां आ गई। श्री कृष्ण का यज्ञ उत्सव देखने के लिए यमराज की बहन यमुना जी भी आई।
उन सब को आया देख राजा उग्रसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें यथा योग्य स्थानों में ठहराया। किन्हीं को शिविरों में, किन्हीं को मंदिरों में, किन्हीं को विमानों में और किन्हीं को उपवनों में आवास स्थान दिया गया। उस यज्ञ में मैंने वेद व्यास जी को आचार्य बनाया और बक दालभ्य को ब्रह्मा तथा पहले जिन लोगों को निमंत्रित किया गया था वे दिव्य ऋषि महर्षि ऋत्विज बनाए गए। नरेश्वर, उसके बाद यज्ञ में श्री कृष्ण की इच्छा से अनिरुद्ध ब्रह्मा का, चंद्रमा का और अपना भी पृथक पृथक रूप धारण करके 3 रूपों में सुशोभित हुए। प्रद्युम्न कुमार की यह लीला देख कर देवता, यादव और भूपगण आश्चर्यचकित हो परस्पर एक दूसरे के कान में इसी बात की चर्चा करने लगे। व्यास जी ने राजा से कहा, यादव श्रेष्ठ, मेरी बात सुनो। यहाँ जो राजा और ब्राह्मण यथा योग्य स्थान पर अलग अलग बैठे हैं, इनमें से 64 दंपति गोमती के तट पर मेरे आदेश के अनुसार यथोचित जल लाने के लिए जाएं। अदिति के साथ कश्यप, अरुंधति के साथ वशिष्ठ, कृपि के साथ द्रोणाचार्य, अनसुईया के साथ अत्रि, रुक्मणी के साथ श्री कृष्णचंद्र, रेवती के साथ बलराम, मायावती के साथ प्रद्युम्न, उषा के साथ अनिरुद्ध, सुभद्रा के साथ अर्जुन, लक्ष्मणा के साथ सांब और अपनी अपनी भार्याओं के साथ हेमांगद आदि राजा भी जाएं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार व्यास जी के कहने से सपत्नीक ब्राह्मण और राजा पलवल बांधकर गोमती का जल लाने के लिए गए। देवकी, रोहिणी, कुंती, गांधारी और यशोदा को आगे करके रुक्मणी सहित श्री कृष्ण ने कलश उठाया। इसी प्रकार रेवती के साथ बलराम तथा जो भी सपत्नीक भूपाल थे, उन सब ने फूल और पल्लवों सहित सोने चांदी के कलश लेकर गोमती तट को प्रस्थान किया। उस भीड़ में रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण को जाते देख नारद जी झग झगड़ा लगाने के लिए सत्यभामा के भवन में गए। भगवान की उन भार्या को घर में अकेली देख उनके द्वारा आगमन का कारण पूछे जाने पर वे बोले, श्री नारद जी ने कहा, सत्राजीत नंदिनी, मैं देखता हूँ इस घर में तुम्हारा कोई आदर नहीं है। श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ गोमती का जल लाने के लिए गए हैं। बहुत से लोग तुम्हारे पास याचना करने आते हैं। तुम स्वर्ग से पारिजात वृक्ष अपने यहाँ लाने में सफल हुई हो। श्री कृष्ण के संकल्प को सिद्ध करने वाली संयमतक मणि से मंडित तथा माननीय हो। ऐसी तुम परम सुंदरी को, जो गरुड़ पर यात्रा कर चुकी है, छोड़कर श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ शोभा देखने के लिए चले गए। माँ सत्यभामिनी, जिसके पुत्र प्रद्युम्न हैं और जिसके पौत्र अनिरुद्ध हैं, वह रुक्मणी अपनी बात मान और गौरव का सर्वोपरि प्रदर्शन करती है। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज, मेरे प्राणनाथ रुक्मणी के साथ गए हैं। यह बात सुनकर सत्यभामा को बड़ा रोष हुआ। वे दुखी होकर रोने लगी। इसी समय नारद जी की चेष्टा जानकर भगवान श्री कृष्ण एक रूप से तत्काल सत्यभामा के भवन में चले आए। उन सर्वज्ञ परमेश्वर ने वहां आते ही यह बात कही, प्रिय, मैं उस समाज जुलूस में रुक्मणी के साथ नहीं गया, भोजन करने के लिए आ गया हूँ। केवल सपत्नीक भैया बलराम जी गए हैं।
उनकी यह बात सुनकर सत्यभामा प्रसन्न हो गई और नारद जी भयभीत होकर उठे तथा दूसरे भवन में चले गए। जामवती के घर में जाकर उसके आगे सारा समाचार कहा। सुनकर वह हंसने लगी और बोली, मुनि जी महाराज झूठ मत बोलिए, श्रीनाथ जी तो भोजन करके घर में सो रहे हैं। यह सुनकर डरे हुए नारद जी तुरंत वहां से निकलकर मित्रविंदा के घर में जा पहुंचे और चारों ओर देखते हुए बोले। श्री नारद जी ने कहा, मैया, जहाँ राजा और रानियों का समाज जुटा है, वहां नहीं गई क्या? घर में क्यों बैठी हो? वहां रमा वल्लभ श्री कृष्ण गोमती का जल लाने के लिए जा रहे हैं। वे अपने साथ रुक्मणी, सत्यभामा और जामवती को भी ले जाएंगे। मित्रविंदा बोली, देवऋषि जी, केशव की तो सभी प्यारी हैं। वे जिसको भी छोड़कर चले जाएंगे वही जीवित नहीं रह सकेगी। उधर घर में देखिए, श्री कृष्ण अपने पोते को लाड़ लड़ा रहे हैं। तुम मुनि उठकर श्री कृष्ण तब मुनि उठकर श्री कृष्ण पत्नियों को के सभी घरों घरों में चक्कर लगाते रहे, परंतु उन सब में उन्हें श्री कृष्ण की उपस्थिति जान पड़ी। फिर सोच विचार कर देवऋषि श्री राधा को यह समाचार देने के लिए गोपांगनाओं के महलों में गए, परंतु वहां श्री राधा तथा गोपियों के साथ नंद नंदन चौपड़ खेलते दिखाई दिए। उन्हें देखकर देवऋषि ने ज्यों ही वहां से खिसक जाने का विचार किया, त्यों ही श्री कृष्ण ने तुरंत उन्हें हाथ से पकड़ लिया और वहीं बैठाया। फिर विधिवत उनकी पूजा करके वे बोले। श्री कृष्ण बोले, विप्रवर, तुम यह क्या कर रहे हो? व्यर्थ ही मोहित होकर इधर उधर घूम रहे हो। मैंने अपनी पत्नियों के घर घर में तुम्हें देखा है। मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे ही डर से मैंने अनेक रूप धारण किए हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसीलिए तुम्हें दंड तो नहीं दूंगा, परंतु प्रार्थना अवश्य करूंगा। मैं सबका देवता हूँ और ब्राह्मण मेरे देवता हैं। जो मूढ़ मानव ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं वे मेरे शत्रु हैं। जो लोग ब्राह्मणों को मेरा स्वरूप समझकर उनका पूजन करते हैं वे इहलोक में सुख भोगते हैं और अंत में मेरे परम धाम में चले जाएंगे। देवऋषि, तुम मेरी ही माया से मोहित हो गए, यह सोचकर खेद न करना, क्योंकि ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सब देवता मेरी माया से मोहित हो जाते हैं। भगवान का यह वचन सुनकर उनसे प्रशंसित हो वे महामुनि चुपचाप ऋतुजों से भरे हुए यज्ञ मंडप में चलने चले आए। उधर वे श्री कृष्ण आदि राजा और रुक्मणी आदि स्त्रियां नाना प्रकार के गाजों के साथ गोमती के तट पर गई। भगवान गोविंद के यश का गान करने वाली झुंड की झुंड स्त्रियों के कड़े और नुपुरों का मधुर मनोहर शब्द वहां गूंजने लगा। मेरे साथ मुनिवर व्यास ने जल संबंधी देवताओं का पूजन करवा कर जल से भरा हुआ एक घड़ा अनसुईया जी के हाथ में दिया। तत्पश्चात रेवती आदि सभी स्त्रियों ने कलश पकड़े, किंतु उनके कोमल हाथों से वे सभी कलश नहीं उठ सके। जो फूलों के भार से पीड़ित हो जाती है वे कोमलांगी स्त्रियां कलश का बोझ कैसे उठा सकती थी? तब वे राजरानियां एक दूसरे की ओर देख कर हंसने लगी और बोली, अब हम लोग कलश से अब हम लोग कलश के बिना यज्ञ मंडप में कैसे जाएंगी? उस समय रुक्मणी आदि सभी स्त्रियों ने मन ही मन श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ,
हे भक्तों के कष्ट का निवारण करने वाले चक्रधारी देव, आप सर्वशक्तिमान हैं, इस संकट में हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहती हुई उन स्त्रियों ने जब कलश में हाथ लगाए तब वे सभी भारहीन हो गए। उन्होंने रत्नों तथा मोतियों से विभूषित अपने अपने मस्तक पर उन कलशों को उठाकर रख लिया और अपने पतियों के साथ वे शीघ्रता पूर्वक यज्ञ मंडप में चली आईं, जहां भेरी, शंख और पड़व आदि बाजे बज रहे थे। राजन, गोमती का जल लाकर उन सब ने उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां श्यामकर्ण अश्व के साथ यादव राज उग्रसेन विराजमान थे। इस प्रकार गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में गोमती के जल का आनयन नामक 55वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 56वां अध्याय। राजा द्वारा यज्ञ में विभिन्न बंधु बांधवों को भिन्न भिन्न कार्यों में लगाना, श्री कृष्ण का ब्राह्मणों के चरण पखारना, घी की आहुति से अग्निदेव को अजीर्ण होना, यज्ञ पशु के तेज का श्री कृष्ण में प्रवेश और शरीर का कपूर के रूप में परिवर्तन, उसकी आहुति और यज्ञ की समाप्ति पर अवभृत स्थान। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज, महात्मा राजा उग्रसेन के यज्ञ में उसकी परिचर्या में प्रेम के बंधन से बंधे हुए समस्त बंधु बांधव लगे रहे। उन यादव राज ने विभिन्न कर्मों में सगे संबंधी भाई बंधुओं को लगाया। भीमसेन रसोई घर के अध्यक्ष बनाए गए। धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म पालन संबंधी कर्म में नियुक्त किया गया। राजा ने सत्पुरुषों की सेवा शुश्रूषा में अर्जुन को विभिन्न द्रव्यों को प्रस्तुत करने में, नकुल को पूजन कर्म में सहदेव को और धना अध्यक्ष के स्थान पर दुर्योधन को नियुक्त किया। दान कर्म में दानी कर्ण को, परोसने के कार्य में द्रौपदी को तथा रक्षा के कार्य में श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों को लगाया। तत्पश्चात भूपाल ने युधान, विकर्ण, हदिक, हृदिक, विदुर, अक्रूर और उद्धव को भी अनेक कर्मों में लगाकर श्री कृष्ण के ऊपर कृष्ण से पूछा, देव, आप कौन सा कार्य अपने हाथ में लेंगे? उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं तो ब्राह्मणों के चरण पखारने का कार्य करूंगा। इंद्रप्रस्थ में भी मैंने यही काम किया था। यह सुनकर ब्रह्मा आदि देवता और भूतल के मनुष्य हंसने लगे। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर और साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने तपस्वी ऋषि मुनियों के चरण धोकर उन सब को यथा योग्य आसनों पर बिठाया। नए नए वस्त्र पहन, 12 तिलक लगा, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो, नाना मतों की मालाएं, अनेक प्रकार की कलाओं से निर्मित पुष्पहार धारण किए, अनेक आसनों पर बैठे हुए वे ब्राह्मण पान के बीड़े चबाकर यज्ञ मंडप में देवताओं के समान शोभा पाने लगे। तदंतर विभिन्न वस्तुओं के प्रायोजन वाले अर्थी, भिक्षुक, विरक्त और भूखे, ये सभी दूर देश से आकर वहां याचना करने लगे, नरेश्वर, हमें अन्न दो, अन्न दो, अन्न दो। उपानह
पात्र, वस्त्र तथा कंबल दो। मुनि वृंदों तथा राजाओं से भरे हुए उग्रसेन के उस यज्ञ में उन याचकों की वह करुण याचना सुनकर यदुकुल तिलक महाराज ने बड़े हर्ष और उत्साह के साथ उन्हें सोना, चांदी, वस्त्र, बर्तन, हाथी, घोड़े, रथ, गौ, छत्र और शिविका आदि प्रदान किए। जिनको जिनको जो जो वस्तु प्रिय थी, उनको उनको राजा ने वही वस्तु दी। यज्ञ कर्म में दीक्षित 80 पत्र व्रतधारी राजा उग्रसेन स्नान करके रानी रुचिमती के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद त्रयी वेद शास्त्रों में विशारद व्यास और गर्ग आदि 20,000 ब्राह्मण वह श्रेष्ठ यज्ञ करा रहे थे। नृपश्रेष्ठ अग्निकुंड में हाथी की सूंड के समान मोटी घृत की धारा गिर रही थी और ब्रह्मवादी मुनि उसे गिरवा रहे थे। श्री कृष्ण की कृपा से उस यज्ञ में अग्निदेव को अजीर्ण हो गया। वे सब के सुनते हुए राजा से बोले, मैं प्रसन्न हूँ, अब मुझे पशु प्रदान करो। यज्ञ सभा में अग्नि का यह वचन सुनकर मुनियों सहित यादवेंद्र उग्रसेन सोने के रूप में स्वर्णमयी डोरी से बंधे हुए उस घोड़े से बोले। उग्रसेन ने कहा, हे अश्व, तुम अग्निदेव की बात सुनो। यज्ञ में घी से तृप्त होने पर भी अग्निदेव तुझ विशुद्ध पशु यज्ञ पशु को अपना आहार बनाएंगे। राजा की बात सुनकर श्याम कर्ण अश्व ने प्रसन्न हो श्री कृष्ण की ओर देखते और उनकी स्वीकृति सूचित करते हुए सिर हिलाया। अश्व की चेष्टा से उसकी स्वीकृति जानकर मुनियों तथा श्री कृष्ण आदि यादव वीरों से युक्त मंडप में मेरे गर्ग मुनि के साथ बैठे हुए व्यास जी, यज्ञ देखने के इच्छुक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्रियों के साथ स्थित प्रलंबासुर का वध करने वाले बलराम जी से कहने लगे। व्यास जी बोले, हे बलभद्र, आप उठिए और खड्ग लेकर शीघ्र ही अग्निदेव की प्रसन्नता के लिए इस याज्ञश्व का शिरछेदन कीजिए। राम इस यज्ञ में आल आलभन पूर्वक इस यज्ञ अश्व का होम करने पर यज्ञावतार भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे। श्री गर्ग जी बोले, व्यास जी की यह बात सुनकर बलराम जी ने शीघ्र खड्ग लेकर अश्व का शिरछेदन कर दिया। अश्व का शिरछेदन होते ही आकाश में चला गया। वे हे नृप नृप सिंह, वह सिर आकाश में जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। यह देख देवता, दैत्य तथा मनुष्य सभी आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात व्यास जी की आज्ञा से हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उस अश्व के हृदय स्थल को शूल द्वारा विदीर्ण किया। राजन, तब उस उससे मकरंद के जैसा द्रव्य निकलने लगा। तत्पश्चात घोड़े के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, जो सबके देखते देखते मधुसूदन श्री कृष्ण में समा गई। इसके बाद घोड़े का शरीर कपूर होकर गिर पड़ा, मानो भगवान शंकर के शरीर से विभूति झड़ गई हो। उस अद्भुत कर्पूर राशि को देखकर और उसकी सुगंध से यज्ञशाला तथा द्वारकापुरी को सुवासित हुई जानकर वे व्यास आदि महर्षि
अत्यंत हर्षित हो यज्ञ कर्म में संलग्न राजा से बोले, नरश्रेष्ठ, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे यह उत्तम यज्ञ सफल हो गया। तुम्हारा यह उत्तम यज्ञ सफल हो गया। अब हम इस कपूर से हवन करेंगे और तुम भी करो। ऐसा कहकर समस्त ऋत्विजों ने उस यज्ञ कुंड में उसी क्षण पहले यज्ञेश्वर के उद्देश्य से घनसार कपूर की आहुतियां दी। राजा वज्रनाभ वहां जहां चतुर्व्यूह रूपधारी साक्षात परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण अपने पुत्र और पौत्रों के साथ विराजमान थे, वहां कौन सी वस्तु दुर्लभ थी। उस यज्ञ में मैंने महेंद्र से कहा, भगवान शर्क, इस यज्ञ में कपूर की आहुति ग्रहण कीजिए। आइए राजा उग्रसेन की दी हुई इस आहुति को स्वीकार कीजिए। अब आगे कलयुग में यह दुर्लभ हो जाएगी। मेरी बात सुनकर इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षियों, जब कौरव पांडव युद्ध में कौरव कुल का श्रेय होगा और धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर में उत्तम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उस समय ब्राह्मणों की दी हुई ऐसी आहुति मैं पुनः ग्रहण करूंगा। आप इसे दुर्लभ क्यों बता रहे हैं? नरश्रेष्ठ, इंद्र का यह वचन सुनकर सब मुनीश्वरों ने इसे सच माना और उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं के लिए आहुतियां दी। दूसरे लोगों ने यह नहीं समझा कि इंद्र ने क्या कहा है। अग्ने स्वाहा, इन मंत्रों से सभी देवताओं के लिए ब्राह्मणों ने आहुतियां दी। उस कपूर के होम से भी समस्त चराचर विश्व प्रसन्न हो गया। राजा उग्रसेन ने उस महान यज्ञ में पूर्ण हो गए। महाराज उग्रसेन उस महान यज्ञ में पूर्ण हो गए। तदंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों, श्री कृष्ण आदि यादवों तथा अन्य भूपालों के साथ महाराज उग्रसेन ने यज्ञ की समाप्ति कर पिंडारक तीर्थ में अवभृत अवभृत स्नान किया। वेदोक्त विधि से पत्नी सहित स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण कर राजा उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे दक्षिणा के साथ यज्ञ देवता सुशोभित होते हैं। उस समय देवताओं तथा मनुष्यों की धुंदबियां बज उठी। सब देवता राजा उग्रसेन के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इसके बाद स्वधा पान कराकर और पोरोडाक्ष का प्राशन करवाकर व्यास जी ने सब लोगों को क्रमशः यज्ञ शेष पुरुषार्थ का प्रसाद बांटा। गाजे बाजे के साथ बंदी जनों ने प्रसन्नता पूर्वक राजा उग्रसेन की स्तुति की। फिर देव की आदि स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। आरती के बाद प्रसन्न हुए महाराज ने उन सब स्त्रियों को नाना प्रकार के रत्न वस्त्र और अलंकार दिए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में यज्ञ की पूर्ति होने पर राजा का अभिषेक नामक 56वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 57वां अध्याय ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा दान, पुरस्कार वितरण, संबंधियों का सम्मान तथा देवता आदि सब का अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदंतर श्री कृष्ण और भीमसेन के साथ यादव राज उग्रसेन ने ब्राह्मणों और राजाओं से प्रार्थना करके उन्हें भांति भांति के पदार्थ
भोजन कराए। उन्होंने ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उत्तम शुष्कुली, पूड़ी, खीर, भात, अच्छी दाल और कड़ी, हलवा, मालपुआ और सुंदर फेणिका आदि विशेष अन्न परोस कर भली भांति भोजन कराया। शिखरिणी, शिखरन, भरतपुर, घेवर, सुशक्ति का अच्छी अच्छी साग सब्जी, सुपटनी, चटनी आदि, दधी कूप, दही बड़ा, लपसी और तथा घोल, सुंदर और चंद्रमा के समान उज्जवल, सुनहरी आदि को बड़े लड्डू और पापड़ के साथ परोसा। उन ब्राह्मणों में से कुछ तो फलाहारी थे, कुछ सूखे पत्ते खाने वाले थे, कोई केवल जल पीकर रहने वाले और कोई दुर्वा के रस का आस्वादन करने वाले दुर्वासा थे। कोई हवा पीकर रहने वाले जन्म काल से ही तपस्वी थे। कितने तो भोज्य पदार्थों के नाम तक नहीं जानते थे। जब उनके सामने भांति भांति के भोजन परोसे गए तब उन्हें देखकर वे बड़े विस्मित हुए। कोई भात को मालती के फूल समझने लगे, कोई कई लड्डुओं को गुल्लर के फल मानने लगे। किन्हीं ने खीर और फेणी का देखकर उसे चंद्रमा का बिंब समझा। कोई कई ब्राह्मणों ने पापड़ फेणिका को देखकर उन्हें पलाश के पत्ते समझा और मधु शीर्षक नामक मिष्ठान को आग का फल मान लिया। चटनी और लपसी देखकर कितने ही ऋषि उन्हें घिसा हुआ चंदन समझने लगे। कितने ही मुनि श्रेष्ठ मीठा चूरन और शक्कर देखकर बालू समझने लगे। इस प्रकार की भावना मन में लेकर वे सब ब्राह्मण वहां भोजन कर रहे थे। कोई दूध पीते और कोई दाख का रस, कोई कोई ब्राह्मण आम का रस पीते हुए जोर जोर से हंसते और लौट जाते थे। जब भीमसेन के साथ भोजन भगवान श्री कृष्ण सानंद हंसते हुए वहां बैठे तपस्वी ब्राह्मणों के साथ परिहास करने लगे। मुनियों, आप जल्दी से उन भोजनों के नाम तो बताइए। आप जिनके नाम बताएंगे वे ही भोजन भीमसेन के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। श्री कृष्ण और भीमसेन की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ कुछ बोल न सके, केवल आनंदित होकर परस्पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तेलंग, कर्नाटकी, गुजराती, गौड़ और सनाढ़ आदि अनेक जाति के विभिन्न ब्राह्मण शिरोमणियों का राजाधिराज उग्रसेन ने स्वर्ण वस्त्र तथा रत्न राशियों द्वारा पूजन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। नरेश्वर, यज्ञ के अंत में राजा उग्रसेन ने सबसे पहले मुझे 1 लाख घोड़े, 1,000 हाथी, 2,000 रथ, 1 लाख धेनु और 100 भार स्वर्ण इतनी दक्षिणा विधि पूर्वक दी। मुझसे आधी दक्षिणा बकदालभ्य ने निमंत्रित ब्राह्मणों में से प्रत्येक को प्रसन्नता पूर्वक 1,000 घोड़े, 100 हाथी, 200 रथ और 1,000 धेनु और 20 भार स्वर्ण इतनी दक्षिणा दी। राजन, फिर हर्ष से भरे यादव राज ने प्रत्येक ब्राह्मण को 1 हाथी, 1 रथ, 1 गौ, 1 घोड़ा, 1 भार सुंदर स्वर्ण और 2 भार चांदी इतनी इतनी दक्षिणा दी। यह उस महान यज्ञ के अवसर पर श्री कृष्णपुरी द्वार का भूतल पर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे स्वर्ग में अमरावती पुरी उस समय गायक और
वरंगनाएं राजद्वार पर आईं। फिर तो मृदंग, वीणा, मुरष्टी, वेणु, ताल, शंख, आनक और दुंदुभी की ध्वनियां तथा संगीत, नृत्य एवं वाद गीतों के शब्दों से युक्त महान उत्सव होने लगा। वारांगनाएं मधुर कंठ से गाने लगी, सुंदर तालों के साथ नृत्य करने लगी, संगीत और गीत के अक्षरों के साथ सामवेद के गीत गूंज उठे। नर्तकियां अपने कुसुम्ब रंग से वस्त्र हिलाती हुई संगीत और नृत्य के साथ सब और प्रकाशित हो उठी। उस उत्सव में जो बंदी जन, मागध और गायक आए थे, उन्हें अपने निकट आने पर राजन ने बहुत सा स्वर्ण और रत्न दिए तथा जो अप्सराएं आई थी उनको भी बहुमूल्य पुरस्कार समर्पित किए। सूतों, मागधों और समस्त बंदी जनों का को भी अश्वमेध से प्रसन्न हुए राजा ने बहुत धन दिया। जैसे बादल पानी बरसाता है, उसी तरह महाराज उग्रसेन धन की वृष्टि कर रहे थे। तत्पश्चात यादवराज भूपाल शिरोमणि उग्रसेन ने अपने यहाँ आए हुए प्रत्येक राजा को 1,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 100 शिबिकाएं, कुंडल, कड़े और 30 बार स्वर्ण आनंद भेंट किए। इससे दूना उपहार महाराज ने गद आदि समस्त यादवों तथा नंद आदि गोपों को दिया। यशोदा आदि गोपांगनाओं, देवकी आदि यदुकुल की स्त्रियों तथा रुक्मणी आदि श्री हरि की पटरानियों और राधिका आदि को भी राजा ने बहुत सा द्रव्य, दिव्य वस्त्र और अलंकार देकर सबको संतुष्ट किया। अंत में राजा ने फिर प्रसन्न होकर मुझ गर्गाचार्य को 100 ग्राम दिए। वह सब मैंने क्रमशः वहां के ब्राह्मणों को बांट दिया। उसके बाद इसके बाद राजा ने श्री कृष्ण और बलभद्र का वस्त्र, आभूषण, तिलक, पुष्पहार और निराजना आदि उपचारों से पूजन किया। राजन, तब श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, महाराज, इस महायज्ञ में समर्थ होते हुए भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया। यह सुनकर राजा बोले, जगदीश्वर माधव, आप बलराम जी के साथ शीघ्र ही यथोक्त दक्षिणा ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर हर्ष से उल्लसित और प्रेम से विहल हुए राजा ने राजस्यु तथा अश्वमेध दोनों यज्ञों का सारा फल श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। उस समय द्वारका में जय जयकार होने लगी। तत्काल संतुष्ट हुए समस्त देवता फूलों की वर्षा करने लगे। तदंतर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो अपना अपना भाग लेकर स्वर्गलोक को चले गए। इसी तरह राक्षस, दैत्य, ताड़ वाले पशु, पक्षी, वानर, बिल में रहने वाले सर्प आदि जीव, पर्वत, गौ, वृक्ष समुदाय, नदियां, तीर्थ और समुद्र सभी अपना अपना भाग ले संतुष्ट हो अपने अपने निवास स्थान को चले गए। जो जो राजा वहां आए थे वे सब दान मान से पूजित हो सेनाओं द्वारा भूतल को कंपित करते हुए अपनी अपनी राजधानी में को लौट गए। राजन, नंद आदि समस्त गोप और यशोदा आदि व्रजांगनाएं श्री कृष्ण से पूजित हो अपनी विरह जनित कष्ट का अनुभव करती हुई
ब्रज को चली गई। इस प्रकार यादव राज उग्रसेन श्री हरि की कृपा से मनोरथ के दुस्तर महासागर को पार करके निश्चिंत हो गए। इति श्रीमद् गर्ग संहिता। इस प्रकार गर्ग संहिता श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में विश्व भोज दक्षिणा वर्णन नामक 57वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 58वां अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा कंस आदि का आवाहन और उनका श्री कृष्ण को ही परम पिता बताकर इस लोक में माता पिता से मिले बिना ही वैकुंठ को प्रस्थान। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण के आवाहन करने पर कंस आदि 9 भाई सब के सब वैकुंठ से शीघ्र ही वहां आ गए। उनको आया देख वहां सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। द्वारका में पहुंचकर उन कंस आदि सब भाइयों ने बारी बारी से श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को प्रणाम किया। नरेश्वर सुधर्मा सभा में इंद्र के सिंहासन पर रानी रुचिमती के साथ बैठे हुए महाराज उग्रसेन अपने कंस आदि पुत्रों को श्री कृष्ण स्वरूप एवं 4 भुजाधारी देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म से विभूषित थे तथा पीतांबर धारण किए श्री कृष्ण के पास खड़े थे। राजा ने अपने उन पुत्रों को निकट बुलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कंस आदि से कहा, देखो, वे दोनों तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हैं। वीरों, तुम उनके निकट जाकर भक्ति भाव से नमन करो। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर उन्हीं के किंकर भाव को प्राप्त हुए वे कंस, न्योग्रोध आदि सब बड़े भाई बड़े हर्ष से भरकर बोले। कंस आदि ने कहा, नाथ, आपकी माया से संसार चक्र में घूमते हुए हमें ऐसे पिता और ऐसी माताएं बहुत प्राप्त हो चुकी हैं। श्री हरि ही जीव मात्र के वास्तविक पिता हैं। ऐसी सनातन श्रुति है। अतः हम लोग आपके निकट रहकर अब दूसरे किसी माता पिता को नहीं देखेंगे। पूर्व काल में युद्ध के अवसर पर हमने बलराम सहित आपका दर्शन किया था। इसके बाद द्वारका में प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जीव का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें हम लोगों ने नहीं देखा था। अतः चतुर्व्यूह रूप में आपका दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अहो, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों परिपूर्णतम महापुरुषों का दर्शन किया। हम नहीं जानते कि किस पूर्व पुण्य के प्रभाव से इन परिपूर्णतम चतुर्व्यूह स्वरूप परमात्मा का जो बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है, हमें दर्शन मिलता है हमें दर्शन मिला है। हे संकर्षण, हे श्री कृष्ण, हे प्रद्युम्न और हे उषा वल्लभ अनिरुद्ध, हम मूढ़ हैं, कुबुद्धि हैं। आप हमारे अपराध को क्षमा करें गोविंद। अब वैकुंठ में पधारिए। आपका वह सुंदर धाम आपके बिना सूना लग रहा है। आपके रहने से द्वारकापुरी वैकुंठ से भी अधिक
वैभवशालिनी और धन्य हो गई। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, सूर्य, शिव, मरुदगण, यम, कुबेर, चंद्रमा तथा वरुण आदि ने जिनका पूजन किया है, आपने आपके उसी चरण बिंदों का भी हम सदा भजन करते हैं। बड़े बड़े मुनीश्वर, लक्ष्मी, देवता, भक्तजन तथा साप्त वंशियों ने गंध, चंदन, धूप, लावा, अक्षत, दुर्वाकर और सुपारी आदि से जिनका भली भांति पूजन किया है, आपके उन्हीं चरणाविंदों का हम सदा भजन करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, नरेश्वर, ऐसा कहकर वे कंस आदि सब भाई सबके देखते देखते वैकुंठ धाम को चले गए और पत्नी सहित राजा उग्रसेन आश्चर्य से चकित रह गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में कंसादि का दर्शन नामक 58वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 59वां अध्याय गर्गाचार्य द्वारा राजा उग्रसेन के प्रति भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र नामों का वर्णन। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तब राजा उग्रसेन ने पुत्र की आशा छोड़कर संपूर्ण विश्व को मन का संकल्प मात्र जानकर व्यास जी से अपना संदेह पूछा। उग्रसेन ने कहा, ब्रह्मन, किस प्रकार से लौकिक सुख का परित्याग करके मनुष्य परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करे, यह मुझे विश्वास पूर्वक बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, महाराज उग्रसेन, मैं तुम्हारे सामने सत्य और हित कर बात कह रहा हूं। इसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। राजेंद्र, तुम श्री राधा और श्री कृष्ण की उत्कृष्ट आराधना करो। इन दोनों के पृथक पृथक सहस्त्र नाम हैं, जिनके द्वारा तुम दोनों का भक्ति भाव से भजन करो। भूपते रथ के राधा भूपते राधा के सहस्त्र नाम को ब्रह्मा, शंकर, नारद और कोई कोई मेरे जैसे लोग भी जानते हैं। उग्रसेन ने कहा, ब्रह्मन, मैंने पूर्व काल में सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में एकांत दिव्य शिविर में नारद जी के मुख से राधिका सहस्त्र नाम का श्रवण किया था, परंतु अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र नामों को मैंने नहीं सुना है। अतः कृपा करके मेरे सामने उसी का वर्णन कीजिए, जिससे मैं कल्याण का भागी हो सकूं। श्री गर्ग जी कहते हैं, उग्रसेन की यह बात सुनकर महामुनि वेदव्यास ने प्रसन्न चित्त होकर उनकी प्रशंसा में की और श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा। व्यास जी बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें श्री कृष्ण का सुंदर सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनाऊंगा, जिससे पहले अपने परम धाम गोलोक में इन भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा के लिए प्रकट किया था। श्री भगवान बोले, प्रिय, यह सहस्त्र नाम स्तोत्र जो अभी बताया जाएगा गोपनीय रहस्य है। इसे हर एक के सामने प्रकट कर दिया जाए तो सदा हानि ही उठानी पड़ेगी। अधिकारियों के सामने प्रकट किया गया यह स्तोत्र संपूर्ण सुखों को देने वाला, मोक्षदायक, कल्याण स्वरूप, उत्कृष्ट परमार्थ रूप और समस्त पुरुषार्थों को देने वाला है। श्री कृष्ण सहस्त्र नाम मेरा रूप है। जो इसका पाठ करेगा वह मेरा
स्वरूप होकर ही प्रसिद्ध होगा। कहीं किसी शट या दंभिक को इसका उपदेश कदापि नहीं देना चाहिए। जो कल्याण से भरा हुआ, जो करुणा से भरा हुआ और गुरु के चरणों में निरंतर भक्ति रखने वाला है, उस संत के सेवक और मद एवं क्रोध से रहित मुझ श्री कृष्ण के भक्त को ही इसका उपदेश देना चाहिए। विनियोग: इस कृष्ण सहस्त्र नाम स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, भुजंग प्रयात छंद है, श्री कृष्ण चंद्र देवता हैं, वसुदेव बीज, श्री राधा शक्ति और मनमत कीलक है। श्री पूर्ण ब्रह्म कृष्ण चंद्र के भक्ति जन्य फल की प्रीति, फल की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान: जिसके मस्तक पर मोरपंख का मुकुट विशेष शोभा देता है, जिनका अंग देश संपूर्ण शरीर नील कमल के समान श्याम है, जो चंद्रमा के समान मनोहर, मुख पर कुंचित केश सुशोभित हैं, कौस्तुभ मणि की सुनहरी आभा से जिनका वेश कुछ पित्त वर्ण का दिखाई देता है, अथवा जो पीतांबरधारी हैं, जो मीठी धुन में मुरली बजा रहे हैं, कल्याण स्वरूप हैं, शेषावतार बलराम जिनके भाई हैं, तथा जो वज्र वनिताओं ब्रज वनिताओं के वल्लभ हैं, उन राधिका के प्राणेश्वर माधव का मैं भजन चिंतन करता हूँ। सहस्त्र नाम स्तोत्र प्रारंभ। हरिह भक्तों के पाप ताप का हरण करने वाले देवकी नंदन, अपने आविर्भाव से माता देवकी एवं यशोदा को आनंद प्रदान करने वाले, कंस हंता, कंस का वध करने वाले परात्मा परमात्मा, पीताम्बरः पीत वस्त्रधारी, पूर्ण देव, परिपूर्ण देवता श्री कृष्ण रमेश, रमा वल्लभ कृष्ण, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परेश, सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मा आदि देवताओं के भी नियंता, पुराण पुरातन पुरुष या अनादि सिद्ध सुरेश, देवताओं पर भी शासन करने वाले, अच्युत, अपनी महिमा या मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले, वासुदेव, वसुदेव नंदन, अथवा सबके अंतःकरण में निवास करने वाले देवता, चार व्यूहों में से प्रथम व्यूह स्वरूप देव, प्रकाश स्वरूप परम देवता, धरा भार हरता, धरती का भार हरण करने वाले, कृति कृत्य अथवा पुण्यात्मा राधिकेश, राधा प्राण वल्लभ, राधा प्राण वल्लभ परः सर्वो उत्कृष्ट भूवरः, पृथ्वी के स्वामी, दिव्य गोलोकनाथ, दिव्य धाम गोलोक के स्वामी, सुदामस्थः, राधिका शाप हेतु सुदामा तथा राधिका के पारस्परिक शाप के कारण घृणी, दयालु, मानिनी, मानंद, माननी को मान देने वाले, दिव्य लोक, दिव्य धाम स्वरूप, लसद गोप शेष, सुंदर गोप वेशधारी, अजह अजन्मा, राधिकात्मा, राधिका के आत्मा अथवा राधिका है आत्मा जिनकी वे, फलत कुंडल, खिलते हुए कुंडलों से सुशोभित, कुंतिल, घुंघराली, अलकाओं से शोभायमान, कुंतल स्तक, केश राशि में फूलों के हार धारण करने वाले, कदाचित राध्या रथस्थ, कभी कभी राधिका के साथ रथ में विराजमान, दिव्य रत्न, दिव्य मणि, कौस्तुभ धारण करने वाले, अथवा अखिल जगत के दिव्य रत्न स्वरूप,
सुधा सुध भूचारण, चूने से लिपे पुते छत की महल पर घूमने वाले दिव्य वासः, दिव्य वस्त्रधारी, कदा वृंद कारण्यचारी, कभी कभी वृंदावन में विचरने वाले, स्वलोके महारत्न सिंहासनस्थः, अपने धाम में महामूल्यवान एवं विशाल रत्न में सिंहासन पर विराजमान, प्रशांतः परम शांत, महाहंस, भेषार मरे विजय मानः, महान हंसों के समान श्वेत चामरों से जिनके ऊपर हवा की जाती है, ऐसे भगवान। चल छत्र मुक्ता वलियो शोभा शोभा मान, हिलते हुए श्वेत छत्र तथा मुक्ता की मालाओं से शोभित होने वाले सुखी आनंद स्वरूप कोटि कंदर्प लीलाभिराम, करोड़ों कामदेवों के समान ललित लीलाओं के कारण अतिशय मनोहर, वक वकणनु पुरालम कृतांग दृढ़, झंकारते हुए नुपुरों से अलंकृत चरण वाले शुभांग्रह, शुभ लक्षण संपन्न पैर वाले सुजानु सुजान, सुंदर घुटनों वाले रंभा शुभोरु, केले के समान परम सुंदर उरु युगल जांग वाले, कृशांग दुबले पतले प्रतापी तेजस्वी एवं प्रतापशाली, इब चुड़ासु दोरदंड खंड, हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड मंडल वाले, जपा पुष्प हस्त, अड़हुल के फूल के समान लाल लाल हथेली वाले, शातोदर श्रीह, पतली कमर की शोभा से संपन्न, महापद्म वक्ष स्थल, वक्ष स्थल में प्रफुल्ल विशाल कमल की माला से अलंकृत अथवा जिनका हृदय कमल विशाल है, ऐसे चंद्रहास, जिनके हंसते समय चंद्रमा की चांदनी की सी छटा छिटक जाती है, ऐसे लस्त कुंद दंत, शोभामयी कुंदलिका कुंदलिका के समान उज्जवल दांतों वाले बिंबाधर श्रीह, जिनके अधर की शोभा पक्व बिंब फल के से अधिक अरुण है, ऐसे शरद पद्म नेत्र, शरद काल के प्रफुल्ल कमल के सदृश नेत्र वाले, किरीटो उज्ज्वला भ, कांतिमान किरीट की उज्जवल आभा धारण करने वाले, सखी कोटि विभर वर्तमान, करोड़ों सखियों के साथ रहकर शोभा पाने वाले, निकुंजे प्रिया राधाय रास सक्त, निकुंज में प्राण वल्लभा श्री राधा के साथ रास लीला में तत्पर, नवांग, अपने दिव्य अंगों में नित्य नूतन रमणीयता धारण करने वाले, धरा ब्रह्म रुद्रादिभिः प्रार्थितः सन धार भार धुरि क्रियार्थ प्रजायतः, पृथ्वी ब्रह्मा और रुद्र आदि देवताओं की प्रार्थना सुनकर भूमि का भार दूर करने के लिए अवतार ग्रहण करने वाले, यदुह, यादव कुल के प्रवर्तक राजा यदु, जिनकी विभूति है वे देव की सुखाद, देव की सोखायद, देवकी को सुख देने वाले, बंधन चित्त भवबंधन का उच्छेद करने वाले अथवा अवतार काल में माता पिता के बंधन को काट देने वाले, सशेष, शेषा अवतार बलराम जी के साथ विराजमान, विभुः, व्यापक अथवा सर्वसमर्थ योगमाई, योग माया के प्रवर्तक तथा स्वामी, विष्णु व्यापक,
यहाँ वैकुंठ नाथ विष्णु स्वरूप व्रज्रे नंद पुत्र वज्र मंडल में नंद नंदन के रूप में लीला करने वाले यशोदासु ताख्य यशोदा जी के पुत्र रूप में विख्यात महासौख्यदह महान सौख्य प्रदान करने वाले बाल रूप शिशु रूपधारी शुभांग सुंदर एवं शुभ लक्षण संपन्न शरीर वाले पूतना मोक्षदः पूतना को मोक्ष देने वाले श्याम रूप श्याम मनोहर रूप वाले दयालु कृपालु अनुभजन शकट भंग करने वाले पल्लवा द्रग्निह नूतन पल्लवों के समान कोमल एवं अरुण चरण वाले तृणाव्रत संहारकारी तृणाव्रत का संहार करने वाले गोप गोपाल रूप यशोदायक्ष यशोदा के यश रूप विश्व रूप प्रदर्शी माता को अपने मुख में तथा अर्जुन धृतराष्ट्र और उतंक को संपूर्ण विश्व रूप का दर्शन कराने वाले गर्गदिष्ट गर्ग जी के द्वारा जिनका नामकरण संस्कार एवं भावी फलादेश दिया गया ऐसे भाग्योदय श्रीह भाग्योदय सूचक शोभा से संपन्न लसद बाल के लिए सुंदर बालोचित क्रीड़ा करने वाले सराम बलराम जी के साथ विचरने वाले सुवाच मनोहर बात करने वाले कणनु पुरह शब्दयुक्त खनकते हुए नुपुरों से शब्द युक्त जानू हस्तिर जय शांगणे रिंग माण घुटनों और हाथों के बल पर वज्र ब्रजराज नंद के आंगन में रेंगने या चलने वाले दधी सुवाक दही का स्पर्श दान करने वाले ह्यांग विदुक भोक्ता ताजा मक्खन खाने वाले और दूध पीने वाले दधी स्ते कृत प्रजांगनाओं को सुख देने के लिए दही की चोरी लीला करने वाले दग्ध भूख दूध का भोग अरोगने वाले भांड भेता दही दूध आदि के मटके फोड़ने वाले मृदम भुक्त वान मिट्टी खाने वाले गोपजह नंद गोप के पुत्र विरु विश्व रूप संपूर्ण विश्व जिनका रूप है ऐसे प्रचंड दाशु चंड प्रभा प्रभाम मंडितांग सूर्य की प्रखर किरणों से सुशोभित शरीर वाले यशोदा तेरमंधन प्राप्त यशोदा के हाथों ओखली में बंधे गए आगह आदि पुरुष यहाँ सब के आदि कारण मणिग्रीव मुक्ति प्रद कुबेर पुत्र मणिग्रीव और नल कुबर का शाप से उद्धार करने वाले और दामबद्ध यशोदा द्वारा रस्सी से बांधे गए कदा वज्र गोपी का भ्य नृत्य मान कभी ब्रज में गोपिकाओं के साथ नृत्य करने वाले कदा नंद सनंद केलार्य मान सभी नंद और सनंद आदि द्वारा लाड़ लड़ाए जाने वाले कदा गोपांगनाग कभी गोपराज इन नंद के गोद में सामोद विराजमान गोपाल रूपी ग्वाल रूपधारी कालिंदांग जल कुलंग कलिंद नंदनी यमुना के तट पर विहार करने वाले वर्तमान नित्य सत्ता वाले धेनु मारुत
ते छन भांडीर देशे नंद हस्ताद राधाय घृत्यो वरह। एक समय प्रचंड वायु और घने बादलों से आच्छादित भांडीर वन के प्रदेश में नंद जी हाथ से श्री राधा का द्वारा नंद जी के हाथ से श्री राधा द्वारा ग्रहित वर स्वरूप। अभी ये कृष्ण सहस्त्र नाम में से मात्र 108 नाम का वाचन किया, इसका अपन आनंद लिया। समय की अपनी मर्यादा है, तो अभी कथा को विराम देता हूँ। आगे हरी इच्छा से इसका पाठ करेंगे। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो, हनुमान की जय। श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। जय राधा माधव।